guys, hope you all are well. So I welcome you all to Learn with Diamond Door. So this is the part 4 of chapter 10 फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंस देखेंगे। हम लोगों ने मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट को इन डिटेल में अच्छे से कर लिया है, उसके फीचर्स, उसके पार्टिसिपेंट्स, क्या होता है क्या नहीं होता, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द कंडीशन दैट आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेकेंडरी कैपिटल एंड मनी मार्केट, राइट। तो अभी हमारा है क्या डिफरेंस समझते हैं, बिकॉज ऐसे ना मतलब आधा अधूरा लर्न हो जाता है। अगर आप डिफरेंस समझ लेंगे ना तो उसके बाद एकदम क्लियर रहेंगे कि क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ पे इनके बीच में डिस्टिंक्शंस है, ठीक है ना। क्यों हमें कैपिटल मार्केट की अलग ज़रूरत पड़ी और मनी मार्केट की अलग ज़रूरत पड़ी, राइट। तो चलो डिफरेंस करते हैं। तो पहला जो बेसिस है ना हम लोगों का वो पार्टिसिपेंट्स है। क्या है? पार्टिसिपेंट्स। तो पार्टिसिपेंट्स आर आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एंड कॉर्पोरेट। तो इसके पार्टिसिपेंट्स ये होते हैं, बल्कि जो इसके पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कॉर्पोरेट एंड द फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड रिटेल, ठीक है। तो दोनों की अलग है, ठीक है ना, दोनों के अलग है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था पार्टिसिपेंट पढ़ाते हुए मैंने आपको समझाया था कि वी शुड लर्न ऑल दिस पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स के अंदर पूछ लेते हो। और देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ठीक है, सिर्फ एक आध दो का डिफरेंस है, वो आपका पूछ सकते हो टिक द करेक्ट आंसर, विच आर नॉट इंक्लूडेड या विच आर इंक्लूडेड, राइट। एंड नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट होता है हम लोगों का जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, कमर्शियल बिल, इस तरह का हमारा रहता है। बहुत शॉर्ट टर्म की मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। आप सर्च करिएगा, मनी मार्केट रिलेटेड पार्ट आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक एक एक्सप्लेन कर रखा है, राइट। नेक्स्ट इज दी इंस्ट्रूमेंट आर दी शेयर्स, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। एंड आई डोंट फील कि दीज वर्ड्स आई नीड टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज आई फील दैट यू आर एक्सपर्ट इन दिस, क्योंकि आप लोग 11th क्लास से कर ही रहे हैं ना। यू आर स्पेंड मोर देन हाफ year in your class 12th and I hope you just aware of all these words. तो शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, ठीक है ना, ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स है, ये इसके क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट आउटले। क्या बोल रहे हैं, मनी मार्केट सिक्योरिटी हैव अ लार्ज इन्वेस्टमेंट आउटले, मतलब यहाँ पे बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट आउटले होता है। ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट 25,000 इन मल्टीपल, ठीक है। मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट जो आउटले होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, हैव अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको 25,000 रुपये देना है, मतलब जो पहला खर्चा होगा ना, इनिशियल खर्चा 25,000। लेकिन इसमें ऐसा देखो बहुत स्मॉल, मतलब आपने सुना होगा 100 रुपये का शेयर, वैसे बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आप अगर सर्च करते हैं ना तो आपको मिलेंगे कुछ ऐसी कंपनीज के शेयर जो विद इन 100 के रेंज में मिल जाते हैं। तो 100 के रेंज में बताओ, है ना। और यहाँ पे एक के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, 25, ठीक है, आपको कितना देना पड़ रहा है, 25। और इस केस में क्या 100 ज़्यादा 200। हाँ, वो बात अलग है कि मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है उसकी, पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम लोग उसकी इनिशियल कॉस्ट, मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन। मनी मार्केट डीलिंग द शॉर्ट टर्म, तो आपको पता ही लग गया होगा, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ इन द प्रीवियस वीडियो। नेक्स्ट इज द कैपिटल मार्केट, और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, ये मैंने जस्ट अभी जो पार्ट 3 वीडियो अपलोड करी है ना उसी के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन ही यही है कैपिटल मार्केट की। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना इंजॉय करता है हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, बहुत तगड़ी इसके अंदर लिक्विडिटी होती है, बिकॉज एवरीवन प्रेफर, ठीक है ना। क्यों हम इसको लॉन्ग टर्म डेट लें, हम तो शॉर्ट टर्म में खुश है ना। वी आर एबल टू डू आर एक्टिविटीज़ विद द शॉर्ट टर्म फंड्स, तो हम लोग वही लेंगे। कोई भी नहीं चाहता अपने ऊपर सर के ऊपर बोझ लेना, है ना। और ये जो होता है ना ये लेस लिक्विड होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती ही नहीं है, कोई करना ही नहीं चाहता। पर ऑफकोर्स करना तो हर कोई चाहता है, बट इसमें आपका रिस्क ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है, और मतलब ठीक है काम तो होगा ही ना, काम अगर उसमें हो रहा है तो विल गो फॉर द मनी मार्केट ऑप्शन रादर देन दिस, राइट। नेक्स्ट इज द सेफ्टी, है ना। सेफ्टी क्या बोल रहा है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर कंपेरेटिवली सेफर देन द कैपिटल मार्केट, ठीक है, ये ज़्यादा सेफर होते हैं क्योंकि इसके अंदर डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ड्यूरेशन कितना होता है, 1 डे 2 डे या ज़्यादा 270, मतलब 6 मंथ 3 मंथ इस तरह से हो जाता है। हमें डिफॉल्ट कैसे ही होगा, मतलब लोग कितना दूर आपसे भाग लेंगे, हाँ आप उससे पहले जाके उनसे पकड़ लीजिएगा, राइट। पर यहाँ पर डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले रिस्की होता है ना। और मतलब ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, बिकॉज यहाँ पे एशियन कंपनी जो होती है ना मे फेल टू परफॉर्म इस प्रोजेक्शन एंड प्रमोशन, ठीक है ना। कई बार हम लोग मतलब जो लोग शेयर्स एंड वेंचर्स लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, देर ऑल्सो समटाइम डोंट पे देयर कॉल्स। आपने पढ़ लिया होगा ना कंपनीज के अंदर कंपनी अकाउंट, तो कंपनी को क्या करना होता है, फोर फीचर करना पड़ता है, ठीक है, सब कुछ ख़राब हो जाता है, ठीक है। वो बात अलग है कि उनका बेनिफिट तो होता ही है, बट मैनेजमेंट तो ख़राब हो गई ना, जो सोचा है वो तो उसके हिसाब से तो नहीं, फिर दोबारा रीइशू करो, फिर ये करो, फिर वो करो। वैसे तो ड्यू टू द डिजिटलाइजेशन ऑफ द डिवेंचर्स एंड शेयर्स, मतलब डिमेटलाइजेशन अभी आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डीमेट अकाउंट बनाते हैं, जो हमारा डिजिटल टेक्निक से चलता है, तो उसमें बहुत ईजी हो गया है, बट फिर भी मेहनत तो लगी रही है ना। नेक्स्ट इज दी एक्सपेक्टेड रिटर्न।
दी मनी मार्केट सिक्योरिटीज यील्ड कंपेरेटिवली लेस रिटर्न ड्यू टू द शॉर्टर ड्यूरेशन। ऑफकोर्स रिटर्न तो आपको कम ही मिलेगा, बल्कि यहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है बिकॉज यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो वही होता है ना, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट वाला केस है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन डू कॉमेंट बिलो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।